वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 3 को सॉल्व कर रहे थे और चैप्टर 3 जो है वो डेसिमल चैप्टर है। इस डेसिमल चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 3A, B, C को सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में, और आज हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3D सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कहता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर में मल्टीप्लाई बताया था, बहुत ही आसान था। आज हम डिवाइड सीखेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज डी में डिवाइड करना है। 131.6 को 10 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का एक छोटा सा रूल्स है, आप इसको याद कर लेंगे तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पहले यदि हम आए तो ये देखिए, यहाँ पे कहता है कि ऑन डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। यदि हम डेसिमल वाले किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 1 प्लेस लेफ़्ट साइड चला जाएगा। 10 के बारे में बात कहता है। यदि 100 है, 00 है तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, और 1000 है तो 3 प्लेस में हम शिफ्ट कर देंगे। बड़ा ही आसान है, बस इस चीज़ को याद रख लेना है। 10 है मतलब 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड में 1 प्लेस। 100 से है तो लेफ़्ट साइड में 2 प्लेस, और 1000 से है तो लेफ़्ट साइड में 3 प्लेस। इसी को याद रख के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है 131.6 बाई 10, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 131.6 बाई 10 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 10 से डिवाइड करना है, और डेसिमल क्या कहता है? डेसिमल कह रहा था कि लेफ़्ट साइड में 1 प्लेस को शिफ्ट कर देंगे। तो हम जो नंबर है उसी को लिख देंगे 1316, और डेसिमल पहले 1 डिजिट के बाद था लेफ़्ट साइड में, अब 2 डिजिट के बाद यहाँ कर देंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, यानी यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, 0.56 बाई 10 है। फिर से क्या करेंगे, हम इसको नंबर को लिख देंगे 5 6, और डेसिमल यहाँ पे है 1 डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे, यानी इस तरफ आएगा तो यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है और सिंपल है, आप इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका थर्ड देखिए, 4.38, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो आप केवल नंबर लिख लीजिए 438, और डेसिमल को 1 प्लेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ से नंबर, इस डेसिमल को हम यहाँ ला देंगे, यानी यहाँ पे, और डेसिमल के पहले आप 0 दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये 4 नंबर देख लीजिए, 0.34 है, इसको भी डिवाइड करना है 10 से। अब कैसे डिवाइड करेंगे? इसके पहले तो 0 है नहीं, एक तो क्या करना है, हम एक अपनी मर्ज़ी से, यानी लेफ़्ट साइड हमको शिफ्ट करना है, तो ये डेसिमल को यहाँ ला दीजिए, तो 0 3 4, और तब पॉइंट यहाँ पे आप 0 डाल सकते हैं। इस तरीके से ये आंसर हो गया। फिर 5 नंबर है 0.08, और इसको डिवाइड करना है 10 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा,
इसका भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। 1 प्लस लेफ्ट साइड चला जाएगा 0 0 8 और लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है डेसिमल। इसी तरीके से हम 6 नंबर इसका सॉल्व कर लेते हैं। 0.062 डिवाइड बाई 10 है। डेसिमल 1 प्लस लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा यानी 0062 और अब यहाँ पे हम पॉइंट डाल करके यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, तो क्यों हुआ इसके लिए हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को ले लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 131.6, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 131.6 बाई 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब क्या है, हम डेसिमल को एक बार हटाएंगे। डेसिमल हटाने का प्रोसेस क्या होता है, हमेशा डेसिमल हटाते हैं तो उसके बदले हम डिनोमिनेटर में नीचे, यदि यहाँ नंबर है तो मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, कोई नंबर नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट यानी डेसिमल के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना 0। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं 131.6 सॉरी पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, बाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया। ठीक है, अब नियम क्या है कि यदि मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो 10 से, 100 से, 1000 से या फिर इसी तरीके से 10,000 से, केवल इस तरीके का 10 का मल्टीपल है ये वाला, तो हम क्या कर लेंगे, इसको नीचे जितना 0 उतना डिजिट राइट साइड से काउंट करके और डेसिमल डालेंगे। यानी 1316 पहले नंबर लिख लिए, नीचे 2 0 है, राइट साइड से 1 2 गिन करके यहाँ डेसिमल डाल दिए, ये हो गया आंसर। और सेम आंसर यहाँ भी आया है। यानी ये इसका लॉन्ग प्रोसेस है और ये शॉर्ट प्रोसेस बताया गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिवाइड ही करना है और यहाँ 100 से करना है, यहाँ 1000 से करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिए हैं, केवल डेसिमल शिफ्ट करना है। तो इसमें से हम एक एक क्वेश्चन इन दोनों में से बताएंगे और बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं। इसका पहला 137.2 बाई 100 से इसको डिवाइड करना है। हम इस तरीके से लिख लिए हैं। क्या करना है, डेसिमल को यदि 100 से डिवाइड करना है तो 2 प्लस लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे डेसिमल को। यानी पहले हम नंबर लिख लेंगे 1372, पहले से तो 1 प्लस यहाँ पर था, 2 प्लस और लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे यानी 1 2 2 प्लस यहाँ हो गया, यानी यहाँ डेसिमल होगा 1 के बाद, यानी यहाँ डेसिमल डाल दिए। इस तरीके से ये हो गया आंसर। जहाँ नंबर कम पड़ेगा वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से उसके पहले 0 डाल देंगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमें जहाँ नंबर कम पड़ रहा है वो वाला बता देते हैं। जैसे ये वाला 0.8 बाई 1000 कर लेते हैं हम। 0.8 को डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या है 8, और एक डिजिट के बाद तो यहाँ है ही, इसको 1000 से डिवाइड करना है यानी 3 0 है तो 3 डिजिट लेफ़्ट साइड डेसिमल शिफ्ट करेंगे। तो 1 2 3 अपनी मर्ज़ी से 3 0 डाल दिए। अब यहाँ डेसिमल आ गया और उसके पहले 0 लिख दिए, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और 4 में भी डिवाइड करने के लिए कहता है, मतलब यहाँ सारा क्वेश्चन डिवाइड का ही है। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 12 को 8 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट, 12 को डिवाइड करना है 8 से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, 12 और 8 इतना तक कर लिए। अब डेसिमल कैसे डालेंगे, तो 8 से 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल डालेंगे। इस डेसिमल के बदले हम यहाँ पर एक 0 डाल देंगे। अब देखिए 8 से 40 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी ये हो गया 40 और इसका आंसर आ गया 1.5।
इसका एक और मेथड क्या है, यदि इस तरीके से करना नहीं आता है तो इसको हम थोड़ा काट लेंगे। काटने वाला मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चूँकि हम लिखते हैं 2/8। अब इसको काटेंगे, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 3/2। अब सेम हमको ये वाला डिवाइड इसी तरीके से करना है। न्यूमरेटर को अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं। 1 टाइम्स में 2 1। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल डालेंगे और डेसिमल के बदले यहाँ पर एक 0 डालेंगे। 2 से 5 टाइम्स में 10 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.5 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप यदि डिवाइड नहीं करेंगे तो नीचे 2 है का मतलब न्यूमरेटर का आधा, तो 3 का आधा 1.5 होता है, मतलब 1.5 हम लिख सकते हैं। ये प्रोसेस होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 63 को डिवाइड करना है 15 से। ठीक है, आप डेसिमल वाला डिवाइड सीख ही लीजिए, यहाँ पे हम सिखा देते हैं। 15 और 63 क्या करेंगे, 63 नहीं आता है तो 4 टाइम्स में इसके नज़दीक 60 है, 60 लिख दिए, कट गया, ऊपर से 3 आया। अब 15 का टेबल में 3 नहीं आता है, यानी यहाँ रिमाइंडर नहीं छोड़ देना है, पूरा का पूरा डिवाइड कर देना है। तो डेसिमल यहाँ डालेंगे और डेसिमल के बदले यहाँ पे एक 0 डालेंगे। अब 2 टाइम्स में 15 के टेबल में 30 आता है, तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी आंसर हो जाएगा 4.2। इस तरीके से करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में यहाँ डेसिमल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला कहता है वो है 43.2, इसको डिवाइड करना है 6 से। आप चाहें तो डायरेक्ट भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप डेसिमल को हटा लीजिए। डेसिमल को कैसे हटाएंगे, डेसिमल हटाने का तरीका है, अभी तो ये हम नंबर जो था वो लिख लिए, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना 0, यानी 1 डिजिट है तो 1 0 लिख दिए। अब ये डेसिमल हट जाएगा तो 432/60 हो जाएगा। ये कट भी सकता है लेकिन हम काटेंगे नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। काटिएगा और डिवाइड करिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। यदि हम काटें तो 10 से 6 टाइम्स में कट जाएगा और 7 और 2 72 टाइम्स में कटेगा, यानी 72/10। और 10 से डिवाइड वाला तो याद ही है आपको कि कैसे करना है, यानी यदि 10 से डिवाइड करना है तो कहाँ डेसिमल देना है, लेफ़्ट साइड में 1 प्लेस, यानी 7.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का यदि हम सेकेंड नंबर बना दें, 60.48 को डिवाइड करना है 12 से। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है 12 में, यहाँ पे डेसिमल है, तो इसको क्या करना है, यहाँ भी हम डेसिमल हटा सकते हैं। 60.48/12 इंटू 100 कर सकते हैं, यानी अब इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 60/48 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो काटने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए 12 इंटू 100 ही रहने देते हैं। अब 12 से कितना टाइम्स में कट जाएगा, 504 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 504/100। ये फिर से कट सकता है लेकिन हम नहीं काट रहे हैं, ताकि यहाँ 0 वाला नंबर आ गया है और यहाँ डेसिमल देना आसान हो जाएगा। यानी 2 0 है, राइट साइड से 2 प्लेस डेसिमल को लेफ़्ट साइड लेके चले जाएंगे, यानी 5.04, 1 2 इसको छोड़ के यहाँ डेसिमल आएगा तो 5.04। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, सब उसी तरीके से है। 6 में भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं, डेसिमल हटा करके और कर सकते हैं। हम एक बार इसको 6 में भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 का फर्स्ट कहता है 16.46/20। ठीक है, तो डेसिमल पहले हम हटा लेंगे, तो 16.46/2 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स में,
2 टाइम्स में 10 से ये कट जाएगा और 2 टाइम्स में ये कितना बार में कटेगा, 8, 2 और 3, इतना टाइम्स में कट जाएगा। ये मतलब 823/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। और यदि 1000 है और इसको डिवाइड करना है तो 3 डिजिट लेफ़्ट साइड डेसिमल प्लेस कर देंगे, यानी 0.823 आ गया 3 डिजिट लेफ़्ट साइड। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों में ही डेसिमल है, यहाँ देख लीजिए 3.28 को 0.8 दोनों तरफ डेसिमल है, तो कैसे हम करेंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसका फर्स्ट है 3.28, इसको डिवाइड करना है 0.8 से। पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 3.28/0.8। अब आप पहले से जान चुके होंगे या जानते होंगे कि लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देख लीजिए ये दोनों अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल के बाद दोनों तरफ बराबर नंबर होना चाहिए, यानी यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट होना चाहिए, उसको लाइक कहते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो अनलाइक हो गया। इसको हम लाइक बना देंगे। लाइक बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से जिधर नंबर कम है वहाँ एक 0 डाल देंगे। तो अब डेसिमल ख़त्म हो गया, यानी अब हम लिख सकते हैं 328/80। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, तो बिल्कुल कट जाएगा। 10 से 8 टाइम्स में इस तरीके से नंबर से काटना है ताकि डिनोमिनेटर में हमेशा 10 आए, डेसिमल देने में आसान हो जाएगा। तो 10 से 8 टाइम्स में ये कटेगा और 8 से ये 41 टाइम्स में कट जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे 41/10 और 0 है तो लेफ़्ट साइड 1 प्लेस हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, यदि इस तरीके से नहीं आता है तो आप वो लॉन्ग प्रोसेस डिवाइड वाला कर सकते हैं। 10 से डिवाइड कर दीजिए इतना काटने के बाद 41 को, तो 4 टाइम्स में 40 पूरा कट गया, ऊपर से 1 आया। 10 का टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ डेसिमल डाल करके यहाँ 0 डाल देंगे। अब 10 से 1 टाइम्स में 10 ये डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 4.1। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में क्या कहता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज 9255.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, यानी एक कुर्सी का 24 कुर्सी का दाम यहाँ दिया हुआ है, तो एक कुर्सी का पता करना है। इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो डिवाइड करने के लिए हम कर सकते हैं 9255.60 इतना रुपीज़ बाई टोटल चेयर कितना है 24 है ना। अब इसका हम क्या कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने पर क्या हो जाएगा 9255.60/24 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए। 240 को 9255.6 से आप काट सकते हैं। तो 24 का टेबल यदि आता हो तो आप बना लेंगे। 24 4 या 96 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, हमको 3 टाइम्स में आएगा 720, यानी 720 आएगा डिवाइड करने पर। और ये रफ़ है, रफ़ आप साइड में करेंगे, यहाँ पे हम सामने में कर दे रहे हैं। तो कितना बार में 5 0 और 2 बचा, ऊपर से 1 नंबर आएगा। और अब ये कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, यदि हम 9 टाइम्स में करते हैं तो 0 9 4 जा 36, 9 से नहीं हो पाएगा 8 टाइम्स में 0 8 4 जा 32 का 2 3 बचेगा, 8 2 जा 16 और 3 19, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3 और ये 1, ये पूरा कट गया, ऊपर 6 था, 6 आ गया। अब यदि हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 0 6 4 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा, हम 5 टाइम्स में इसको लिखेंगे। तो 5 0
5 4 जा 20 का 0, 2 बच गया, 5 2 जा 10 और 2 12, यहाँ पे 56 1 इतना बच गया। अब हम डेसिमल डालेंगे, यहाँ नहीं आता है तो एक जी और यहाँ पे एक 0 डालेंगे। अब ये कितना बार में आएगा, तो अब 7 से, तो 7 4 जा 28 और 7 2 जा 12 और 2 14 हो सकता है यहाँ 7 से 0, 7 4 जा 28, 7 2 जा 12 और 2 14 0 8, ये यहाँ पे पूरा ये कट जाएगा। यहाँ 7 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, गुना में गलती हो गया है, हम यहाँ पे ना 6 टाइम्स में ही सॉल्व करेंगे। तो 0 6 4 जा 24 का 4, 2 बचेगा और 6 2 जा 12 और 2 14। अब ये सही हुआ, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब फिर से 120 240 का टेबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डेसिमल नहीं डालेंगे, एक बार डेसिमल डाल दिए। अब जहाँ तक नहीं कटता है वहाँ तक खुद से एक 0 डालकर और बनाते चले जाएंगे। और ये अब 5 टाइम्स में 120 आ जाएगा, यानी ये पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू 385.65। ये हो गया आंसर। आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा लैंग्वेज में बना लीजिएगा। लैंग्वेज कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इक्वल टू लिख सकते हैं 9255 इंटू 60 है ना, तो फिर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इतना लिख करके और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू 9255.60 बाई 24 कर देंगे। अब यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, तो 9255.60 बाई 24। अब डेसिमल हटा करके यहाँ मल्टीप्लाई दे करके 100 लिखेंगे, एक 0 से एक 0 हो जाएगा। और अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं 9255.6 बाई 240। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और आगे भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, ये सब डिवाइड ही है। यदि नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो में हम इन सभी का सॉल्यूशन दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें कि क्वेश्चन कैसा समझ में आया आपको। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको ज़रूर लिखें कमेंट में, जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।